श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री कारुणिकी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री नमः। सत्संग के क्रम में भगवान शंकर जी पार्वती जी से श्री राम नाम का, श्री राम की महिमा बता रहे हैं। राम रजाय मेटि जग माही, राम रजाय मेटि जग माही। देखा सुना कतहु को नाही, देखा सुना कतहु को नाही। उमा दारु जोशित की नाई, उमा दारु जोशित की नाई। सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि न राम गोसाई। वहीं राम जी क्या है, वहीं राम जी रघुकुली ब्रह्म हैं, वे ही मेरे स्वामी हैं। अपने भ्रम को अज्ञानी नहीं समझते, अविवेकी प्राणी ही प्रभु पर मोह का आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देख बुरे विचार वाले कहते हैं कि सूर्य ढक गया। जो अपनी आंख में उंगली उठा लगाकर देखता है, उसके मत से दो चंद्रमा स्पष्ट हैं। सो उमा राम जी के विषय में ऐसा ही मोह है। जैसे आकाश में अंधकार, धूम और धूल शोभित होती हैं, या निर्गुण निराकार में अध्यास का उदाहरण है। वह तो सबका प्रकाशक है, उसमें अज्ञान अंधकार कहाँ। अब तीसरी बार तीसरे मुख से प्रतिपादन किया है। विषय करन सुर जीव समेता, विषय करन सुर जीव समेता। सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय से इंद्रियां उनके देवता और उनसे बढ़कर जीवात्मा सचेत है। विषय करण सुर जीव सचेता, विषय से इंद्रियां और उनके देवता और उनसे भी बढ़कर जीवात्मा सचेत है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, वही अनादि राम अयोध्यापति हैं। सबका परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। तो वही अवधिपति, वही अनादि राम अयोध्यापति हैं। जीव भी बिना श्री राम की सत्ता के कुछ नहीं कर सकता। जगत प्रकाश हैं, राम जी प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सच्चाई से जड़ माया मोह की सहायता से सत्यता की भांति भाषित होती। जिनकी सच्चाई से जड़ माया जो है, जड़ माया मोह की सहायता से सत्यता की भांति भाषित होती है। जैसे सीपी में चांदी और सूर्य की किरणों में जल भाषित होता है। यद्यपि ये बातें तीनों कालों में झूठी हैं, पर इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता। त्यों काल का भाव की, त्यों काल का भाव की। राम जी तीनों काल में हैं, माया उनके आश्रित है, इससे वह भी तीनों कालों में है। विधि प्रपंच अस अचल अनादि, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ऐसा होते हुए भी सत्य ऐसा भासती है, इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता। अर्थात भ्रम को दूर कर माया को छोड़ देना शक्ति से बाहर है, अपनी शक्ति से नहीं। राम कृपा से ही यह भ्रम मिटता है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई। गिरजा सोई कृपाल रघुराई, सो दयाल रघुराई। कोई सपने में, कोई सो दयाल रघुराई हैं। इस भांति जगत हरि के सहारे रहता है। यद्यपि सत्य है, दुख दे रहा है। जैसे कोई सपने में सिर काटता हो तो बिना जागे दुख दूर नहीं होगा। जगत मायावश है, यद्यपि असत्य देख दुख देत दुख आई। और जगत स्वप्न भी है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हरि को जानना ही जागना है।
जेहि जाने जग जाय हेराई, जेहि जाने जग जाय हेराई। जागे जथा सपन ब्रह्म जाई, जेहि जागे जग जाय हेराई। जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। भाव यह है कि भ्रम का मिटाना कितना साध्य नहीं है। भ्रम का मेटना मिटाना क्रिया साध्य नहीं है, वरन कृपा साध्य है। जानकी इसकी कृपा जगत जगावती सुजाव जीव मूर्ता का त्याग, जगावती सुजान जीव मूर्ता का त्याग और श्री हरि शरण में अनुराग करना ही जगना है। फिर यह राम यह राम के पास ही होता है। फिर यह राम के पास ही होता है। हे पार्वती, जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है वही कृपालु रखदाई हैं, जिनका आदि व अंत किसी को नहीं मिलता, तो उनकी कृपा कैसे हो। इसका जो इस प्रकार उत्तर दिया रहे हैं। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत के पा करी हैं रघुराई। मन क्रम बचन छाड़ी रघु चतुराई, भजत के पा करी हैं रघुराई। तब इससे यह स्पष्ट है कि प्राकृत लोगों का जन्म आदि है और मरण अंत है, और ये तो स्वतः भगवान हैं, अतएव अनादि हैं। अवतार में भी जन्म नहीं होता, प्रभु प्रकट हो जाते हैं। वह जैसा है वैसा वेद भी नहीं जानते और न कह सकते हैं। अब चौथी बार पुनः निरूपण करते हैं। कैसे कहते हैं? अरे बिनु पग चले सुनई बिनु काना, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। रहे धान बिनु वास अशेषा। अब अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। बिनु पग चले, राम के पग कैसे हैं? विराट और त्रिधा स्थिति जो है, सर्व के पग में यज्ञ विष्णु देवता का आकाश है। सबके पग में ताहि देवता के प्रभाव से सर्व के पग चलते हैं, और देवता के प्रभाव से इंद्रिय विषय सब हैं ही तहाँ हैं। पार्वती राम जी पग बिन चलते हैं, चले हैं, जीते सब कोई चलते हैं, ऐसे नहीं। क्योंकि राम के पग पर यज्ञ विष्णु देवता का काम विष्णु देवता का वास नहीं है, उनके स्वयं पद हैं। ऐसे ही सर्व अर्थ जानो, सुने बिनु काना। सावन के श्रवण का सावन के श्रवण पर दिशा देवता हैं, ताते सब सुनते हैं। राम श्रवण देवता बिनु हैं, श्रवण स्वयं श्रवण हैं। कर बिनु करे, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। सबके कर पर इन देवता को वास है, ताते कर्म करते हैं। श्री राम कर ते देवता बिनु हैं, स्वयं कर हैं। मुख्य बिनु सर्व रस भोगी हैं, और सबके रस पर अग्नि के देवता हैं। वरुण संयुक्तता ही है। जिह्वा पर वरुण का वास है और रस भोगी हैं, पर राम के मुख पर किसी देव का वास नहीं, स्वयं मुख हैं। राम रसना बिनु वाणी है, वाणी की सबकी रचना पर वरुण का वास है। वे सरस्वती संयुक्ता से ही सर्ववक्तृत्व योग्य हैं, और राम रचना देवता बिनु हैं, स्वयं रचना है। वहाँ सर्व के मुख रचना को एक संयोग है। साहित्य मुख जो है सुअग्नि देवता करके भक्षण करे हैं, और जीव को देवता वरुणता को लय के विषय को रस भोग करे हैं। और सरस्वती करके वचन जो अनेक हैं, ते के रस को भोगे हैं। श्री राम तनु बिनु परस हैं, सबको तन त्वक जो अनेक हैं, ते के रस को भोगे हैं। श्री राम बिनु तनु बिनु परस हैं,
सबको तन त्वक पर वायु देवता का वास है, ताइते सब स्पर्श करते हैं। राम तनु देवता राम तनु देवता बिनु हैं, स्वयं हनु तनु है, नयन बिनु देखा, राम नयन बिनु देखते हैं। सबके नेत्र पर सूर्य देवता रहते हैं, ताही से सब देखते हैं। राम नयन देवता बिनु हैं, स्वयं नयन है। राम रस का गंध सुगंधग्राही मुनि हैं, सबकी नासिका पर अश्विनी कुमार देवता हैं, ताही से सर्वगंध सुगंध ग्रहण करते हैं रहते हैं। राम नायिका बिनु है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय